friends, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about numericals related to spherical lenses. And spherical lenses के numericals करने से पहले मैं आपको ध्यान दिला दूं, अगर आपको बहुत ही आसानी से आपको numericals करने हैं ये, तो आपको spherical mirrors के numerical पहले करने होंगे, जिससे आपको कोई भी कठिनाई नहीं पड़ेगी। यहाँ पर बिल्कुल इजी हो जाएंगे numericals। तो मैं एग्जाम्पल नंबर 10.3 सबसे पहले डिस्कस करूंगा। और एग्जाम्पल नंबर 10.3 डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कॉनकेव मिरर में एंड कॉन्वेक्स मिरर नहीं सॉरी लेंस में एंड कॉन्वेक्स लेंस में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। कॉनकेव लेंस अभी पीछे वाले लेक्चर में मैंने बताया था। पहली बात तो यू दोनों में नेगेटिव रहता है। यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। वी क्या है? कॉनकेव में नेगेटिव रहता है क्योंकि इमेज लेफ्ट साइड ही बनती है, कॉन्वेक्स में प्लस में आता है। मैग्निफिकेशन एफ की बात करते हैं। फोकल लेंथ कॉनकेव में माइनस रहती है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस में प्लस रहती है। मैग्निफिकेशन आपका प्लस का रहेगा कॉनकेव लेंस में, मैग्निफिकेशन माइनस का रहेगा कॉन्वेक्स लेंस में। अगर माइनस का मैग्निफिकेशन है तो इसका मतलब है कि जो इमेज बन रही है वो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। रियल एंड तो नेचर जो हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड ये आपका नेचर हो जाएगा इमेज का। प्लस साइन से क्या मतलब है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैग्निफिकेशन हो गया। h हमेशा प्लस में ही रहता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा होता है। कोई भी लेंस हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमेशा h प्लस में होगा, कोई भी लेंस हो कोई भी मिरर हो। h डैश की बात करते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की। कॉनकेव में प्लस की रहेगी एंड कॉन्वेक्स में माइनस की रहेगी शुरुआत के 5 केसों में। ठीक है, तो आपको ये बातें थोड़ी याद रहेंगी, जिससे क्या होगा हम बहुत ही इजी तरीके से अपना देख पाएंगे आंसर सही है कि गलत है। अगर ये बातें आपको थोड़ी बहुत याद रहेंगी, हम रिलेट करेंगे आंसर्स को इनसे, ये सारे साइंस है। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल 10.3 एनसीईआरटी से। आपका कॉनकेव लेंस से रिलेटेड एग्जांपल है। तो कॉनकेव लेंस जैसे ही आएगा, एग्जांपल 10.3 मैं रीड कर रहा हूं, मैंने लिखा नहीं है इस बार। क्वेश्चन कह रहा है कि A concave lens has a focal length 15 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ, कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। तो मैंने कॉनकेव लेंस यहाँ पर पहले लिख लिया। उसकी फोकल लेंथ कितनी गिवन है? फोकल लेंथ गिवन है f 15 सेंटीमीटर। और कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस आपका ऐसे बनता है, इसका पहला वाला सरफेस पीछे की तरफ कंप्लीट होगा, इसलिए इसको माइनस में लेंगे। आपको मैंने पीछे अभी डिस्कस किया कि किसको प्लस में लेना है किसको माइनस में, इसलिए f minus 15 centimeter. At what distance should the object from the lens? At what distance should the object from the lens be placed? Object को लेंस से कितनी डिस्टेंस पर रखें? मतलब u आपसे पूछ रहा है, उसको u नहीं पता है। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ठीक है, at what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter. It forms an image at 10 centimeter. मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज दी है फ्रॉम द लेंस 10 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस था? कॉनकेव लेंस था, लेफ्ट साइड ही बनेगी इमेज, इसलिए आपको माइनस में लेना है। तभी मैंने साइन पीछे लिखे हैं, किसमें क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, किसमें प्लस में लेते हैं किसमें क्या चीज माइनस में लेते हैं। पीछे अभी स्टार्टिंग में वीडियो के मैंने इसीलिए लिखा हुआ था। आपसे पूछ रहा है यू, आपसे पूछ रहा है और कह रहा है ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। इतनी बात आपको ध्यान देनी है। तो सबसे पहले हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एंड जो भी आपको गिवन है उसको पुट करिए, 1/-15 1/-10 माइनस 1/u। अब देखिए माइनस 1/u को मैं ट्रांसफर कर लेता हूं, किसमें आ जाएगा? प्लस का 1/u। ये माइनस ऊपर चला गया, ये माइनस 1/15 उधर गया, प्लस का 1/15 हो गया, मल्टीप्लाई इसका आ गया 150। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन है, आप सॉल्व करो इसको, इजिली आपको ये मिल जाएगा। -5/150 कट करोगे -1/30,
1/u इज इक्वल टू -1/30, रेसिप्रोकल कर दो, u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो देखो आपको u माइनस में मिल गया, मैंने पहले से ही बोला हुआ है कि u हमेशा आपको माइनस में ही मिलेगा। देखिए u -30 सेंटीमीटर मतलब लेफ्ट साइड 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपको ऑब्जेक्ट को रखना है, जिससे उसकी इमेज 10 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड मिलेगी, जिसकी फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस की 15 सेंटीमीटर है। मैग्निफिकेशन एंड नेचर बताना है, नेचर हो या मैग्निफिकेशन हो सेम ही बात है। अगर नेचर पूछ रहा है तो भी आपको मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। तो मैग्निफिकेशन के लिए एक फॉर्मूला m इज इक्वल टू v अपॉन u, दूसरा फॉर्मूला क्या था h डैश अपॉन h, बट यहाँ पर तो है ही नहीं h और h डैश, तो मैंने ये नहीं लगाना फॉर्मूला, ठीक है। तो v अपॉन u, तो m इज इक्वल टू v अपॉन u, v की वैल्यू दी है -10, u की वैल्यू -30, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 0 से 0, 1/3 आ गया। और मैग्निफिकेशन क्या आया, प्लस का 1/3 आया, प्लस का 1/3 आया। प्लस साइन क्या शो करता है, जो इमेज है, नेचर है जो इमेज का, वो है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और 1/3 का मतलब है कि जो साइज होगा इमेज का वो 1/3 ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है। ये एग्जांपल 10.3 है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेके इसको नोट कर लो। मैं अगला एग्जांपल बताता हूं 10.4, एग्जांपल नंबर 10.4। एग्जाम्पल नंबर 10.4, इसमें देखिए आप, इसमें बोल रहा है a 2.0 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहली बात, लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस है। एक ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है अपवर्ड, ऊपर की तरफ। और कितना हाइट है ऑब्जेक्ट का, 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कोई भी हो, कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो, हमेशा प्लस में लेते हैं। तो 2 सेंटीमीटर आपकी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे दिया है। कह रहा है कि a 2.0 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर गिवन है, और कॉन्वेक्स लेंस ऐसा आपका बनेगा, तो इसका फर्स्ट वाला सरफेस आगे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि हम प्लस में लेते हैं, और प्लस साइन हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं। तो 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो गई। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस हमेशा माइनस में, -15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। फाइंड द नेचर, पोजीशन, पोजीशन मतलब v फाइंड करना है, नेचर की बात कर रहा है, मैग्निफिकेशन निकाल दो, एंड साइज ऑफ द इमेज मतलब h डैश। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f 10, 1/v, यही तो फाइंड करना है v, माइनस 1/-15, और 1/10 इज इक्वल टू 1/v, माइनस माइनस हो गया प्लस 1/15। इसको इधर ट्रांसफर कर लो, 1/10 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम 150, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 1/v। 5/150 इज इक्वल टू 1/v, इसको कट करोगे 130, 1/30 इज इक्वल टू 1/v। रेसिप्रोकल आप कर दो, v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। और देखिए आंसर v का प्लस में आ रहा है, और मैंने पीछे भी साइन कन्वेंशन आपको दिखाए हैं वीडियो के स्टार्टिंग में कि किसमें क्या प्लस का आता है, किसमें क्या माइनस का आता है। v मैंने प्लस का दिखाया था, कॉन्वेक्स लेंस है, राइट साइड इमेज बनती है। तो आपकी 30 सेंटीमीटर राइट साइड फ्रॉम द लेंस आपकी पोजीशन ऑफ द इमेज होगी। v की वैल्यू आपकी आ गई 30। मैग्निफिकेशन मतलब नेचर पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन v अपॉन u, h डैश अपॉन h, इसमें दोनों चीजें गिवन नहीं है इसलिए फॉर्मूला लगेगा नहीं। v अपॉन u, v की वैल्यू आ गई 30, u है -15, v की वैल्यू 30, u है -15, कितना आया -2, मैग्निफिकेशन आ गया -2। माइनस साइन क्या शो करता है, जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। और देखिए 2 है जो कि ग्रेटर देन 1 है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो मैग्निफिकेशन की है ग्रेटर देन 1,
मतलब इमेज जो बनेगी वो बड़ी बनेगी। तो हम चेक कर लेते हैं इमेज बड़ी बन रही है कि नहीं। एच डैश अपॉन एच, दूसरा वाला फॉर्म लगा दिया, क्यों, मैग्निफिकेशन मिल गया है, एच हमको पता ही है पहले से, मैग्निफिकेशन -2, एच डैश ऊपर है, एच कितना है 2 गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के 2 2 4 आ जाएगा, एच डैश की वैल्यू -4 सेंटीमीटर, -4 सेंटीमीटर। माइनस का साइन का मतलब है ये जो इमेज है वो डाउनवर्ड बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, 4 सेंटीमीटर मतलब उसकी हाइट ऑफ द इमेज 4 सेंटीमीटर डाउनवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। नेचर मैंने बता दिया रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन ऑफ द इमेज बता दी 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस राइट साइड फ्रॉम द लेंस, 30 सेंटीमीटर राइट साइड फ्रॉम द लेंस। ये सारी चीजें मैंने इसमें डिस्कस कर ली हैं। आप इसकी एक्सरसाइज करो, कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट में आप बता सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में दिक्कत है, मैं फिर एक्सरसाइज, अगर मुझे लगेगा बहुत बच्चों को रिक्वायरमेंट है एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की भी, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में। ज्यादा वीडियो को देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू।